ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान अभी तक कराह रहा है। 87 घंटे के युद्ध में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी देखा गया कि कैसे भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के तमाम सैन्य अड्डे, एयरबेस और आतंकी ठिकाने खंडहर बन गए थे। लेकिन बेशर्म पाकिस्तान शेखी बघारने से बाज नहीं आ रहा है। कभी आर्मी चीफ आसिम मुनीर गीदड़ भपकी देता है तो कभी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ झूठ का ढोल पीटता है। शहबाज ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जीत का प्रोपेगेंडा फैलाया है। खैबर पख्तूनवा की एक यूनिवर्सिटी में शहबाज ने झूठा दावा किया कि उनकी सेना ने भारत को कभी न भूलने वाला सबक दिया है। शहबाज ने कहा कि दिल्ली से मुंबई तक भारत इस हार का दर्द कभी नहीं भूलेगा। शहबाज ने दावा किया कि 87 घंटे तक चले इस संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। शहबाज ने अपनी जनता के सामने शेखी बगारी और कहा कि पाकिस्तानी सेना ने देश की जनता की दुआओं से ये जीत हासिल की है, जबकि उसकी सेना की हालत क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। कबाड़ के हथियारों की पोल युद्ध में खुल चुकी है। ये पहला मौका नहीं है जब शहबाज ने अपनी फजीहत कराई है। इससे पहले भी वो कई बार ऐसी बिना सर पैर की बातें कर चुका है। इससे पहले सितंबर में यूएन में शहबाज शरीफ ने सफ़ेद झूठ बोला था और कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के 7 विमान गिराए थे और युद्ध में पाकिस्तान की जीत हुई थी। दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरान प्रोपेगेंडा और गीदड़ भपकी में माहिर हैं। उनके पास न तो अपने दावों के कोई सबूत है और न ही सच बोलने की हिम्मत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस की मार से पाकिस्तान में कोहराम मच गया था। उस वक्त शहबाज किस तरह से गिड़गिड़ाया था, जरा सुनिए। देखिए, पाकिस्तान का हमेशा से मकसद रहा है एंटी इंडिया की बातें करना। कभी असीम मुनीर को हिंदुस्तान के बरखलाफ बोलते हैं, कभी शहबाज शरीफ। इस बार शहबाज शरीफ का नंबर था। उन्होंने बोला कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक हिंदुस्तान को सबक सिखाएंगे। क्या सबक सिखाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर में आपके डीजीएमओ 80 घंटे के अंदर ही अपने नीस पे आ गए। आपके यहाँ त्राही त्राही मच गई। आपकी इकॉनमी लड़ाई लड़ने के लायक नहीं है। आपके यहाँ असीम मुनीर जो एक कमजोर जनरल है, अपने आप को तमाम तरीके की इम्यूनिटी हासिल कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहा है और आपसे ज्यादा पावरफुल बना हुआ है। तो शहबाज शरीफ के बयानों का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान के किसी भी शख्स का कोई बयान आज की डेट में माने नहीं रखता है, क्योंकि वो हमेशा से हिंदुस्तान के बरखलाफ रहे। इसी वजह से पाकिस्तान की आज ये स्थिति है कि उसके चारों प्रदेश 4 दिशा में जा रहे हैं। वहां पे नेशनल इंटीग्रेशन का सवाल हो रखा है। बट बिफोर that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. मई में दिया गया शहबाज शरीफ का ये बयान सुना आपने? पाकिस्तान प्रधानमंत्री के चेहरे पर हताशा और खौफ साफ दिख रहा है। शहबाज ही नहीं, पाकिस्तान के दूसरे नेताओं और सैन्य अधिकारियों ने भी भारत के हमलों से भीषण तबाही की बात कबूल की थी। विदेश मंत्री इशाक डार ने भी माना था कि पाकिस्तान ने भारत से युद्ध विराम की अपील की थी, लेकिन करारी हार के बावजूद मुनीर और शहबाज गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आते। शहबाज शरीफ के पास भारत के विमान गिराने के दावे का कोई सबूत नहीं है। एक भी विमान का मलबा पाकिस्तान नहीं दिखा पाया है, जबकि भारत के हमले से पाकिस्तान में मची तबाही के तमाम सबूत दुनिया के सामने हैं। सैटेलाइट तस्वीरों ने भी पाकिस्तान की पोल खोल दी है। भारतीय डिफेंस सिस्टम S-400 ने पाकिस्तान का फाइटर जेट मार गिराया था। भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी बता चुके हैं कि ऑपरेशन में पाकिस्तान के 5 F-16 विमान गिराए थे और एक C-130 विमान भी तबाह किया था। इसके सबूत भी भारत के पास मौजूद हैं। आइए आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे सबक सिखाया था। पहलगाम में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने 7 मई की रात 1:30 बजे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और वहां मौजूद जैश और लश्कर के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ये ठिकाने कोटली, बहावरपुर, मुरीद के बाग और मुजफ्फराबाद में मौजूद थे। भारत की स्ट्राइक में लश्कर का हेडक्वार्टर और मसूद अजहर का ठिकाना भी ध्वस्त हो गया। भारतीय सेना के इस घातक हमले में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे।
तबाही की तमाम तस्वीरें और आतंकियों के जनाजे के वीडियो भी सामने आए थे। भारत की एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के 26 ठिकानों को टारगेट करने की साजिश रची, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। S-400 और आकाश जैसे सुरक्षा कवच के सामने पाकिस्तान ढेर हो गया। उसके सभी हमले नाकाम रहे। इसके बाद भारतीय सेना ने ऐसा जवाबी हमला किया कि पाकिस्तान चिल्लाने लगा। ब्रह्मोस मिसाइल के प्रहार ने पाकिस्तान के 11 प्रमुख एयरबेसों को खंडर बना दिया। मुरीद, स्कार्दू, नूर खान और सियालकोट जैसे पाकिस्तान के प्रमुख एयरबेस में तबाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। पाकिस्तान ने खुद कबूला है कि भारतीय एयरफोर्स के हमले से उसके एयरबेस तबाह हुए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने 13 सैन्यकर्मियों सहित 50 से ज़्यादा लोगों के हताहत होने की बात स्वीकार की है। सवाल यह है कि क्या कुछ महीने में ही शहबाज और मुनीर अपनी दुर्गति भूल चुके हैं? क्या पाकिस्तान को एक और एयर स्ट्राइक की ज़रूरत है, या फिर अंदरूनी कलह पर पर्दा डालने के लिए अपनी सेना के शौर्य की झूठी कहानी गढ़ी जा रही हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार जी मौजूद हैं और मेरे साथ यासिन मलिक, जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो मौजूद हैं। यासिन भाई, कितना झूठ बोलेंगे? मैं तो आपको देख के कहने लगा था, अभी कमाल करते हैं आप लोग। क्या कमाल तो आप लोग करते हैं, क्या बातें आप लोग, क्या कमाल आप लोग करते हैं यासिन भाई। ढीठपन की इंतहा आप लोग करते हैं, कमाल कर देते हैं, यकीन करें। मैं आज अच्छा, ये बताइए आपके एयरबेस तबाह हुए कि नहीं हुए? ये बताइए आपके एयरबेस तबाह हुए कि नहीं हुए? ये बताइए कि लश्कर और जैश का हेडक्वार्टर तबाह हुआ कि नहीं हुआ? ये बताइए ना यासिन भाई। देखें, बात सुने। अभी अगर आपका टॉपिक मेरे साथ है ना, आज जिस टॉपिक पे आपने इतना लंबा इंट्रो कराया है, तो इतना तो हौसला रखें ना कि मैं 60 सेकंड तो बोल सकूं। चलिए 60 सेकंड बोलिए, बर्दाश्त कर लिया करें ना। 60 सेकंड बोलिए, उसके बाद ललित अंबरदार जी हैं आपका मुकाबला करने के लिए। बंदे को बोलने का तो जी, चले 60 सेकंड सुनिएगा मुझे। मैं हैरान हूं कि आप लोग इतना जिगरा कैसे रखते हैं कि आपको चाइना जो है वो इग्नोर करता है, आपको अमेरिका इग्नोर करता है, आपको प्यूटन के जो है मामलात इग्नोर करते हैं। आपको हर जगह पे जब एक लेफ्ट राइट किया जाता है, फिर भी आप लोग कितने खुश हैं और कितनी अपनी झूठी दुनिया में जो है वो आप लोग मजे की। एक जॉन एलिया का मुझे शेर याद आ गया कि जब मैं अपनी झूठ में खुश हूं तो तुम सच मुसल्लत करने वाले कौन होते हो। तो ये स्पेसिफिक आप पे, इंडिया पे सूट करता है, और खास करके आपका ये जो इंडियन मीडिया है ना, इस पे खास करके सूट करता है। जो आप लोगों की कंडीशन मई में हम लोगों ने की है, पूरी दुनिया हमारे साथ अटॉमिक के एग्रीमेंट्स कर रही है, पाकिस्तान को बेहतरी की निगाह से देखा जा रहा है। इसके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हर जगह रेड कारपेट और शहबाज शरीफ साहब को रेड कारपेट पे बुलाया जा रहा है। पूरी दुनिया का निगाह का मरकज होते हैं, जिस भी जगह पे चले जाते हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो। तो आप लोग ये कमाल नहीं कर देते? इतने बड़े बड़े ब्लेंडर्स और इतने बड़े बड़े झूठ मार के आप लोग क्यों अपने मुल्क के अंदर हथियार मजीद खरीदना चाह रहे हैं? अपनी जो चीज है उनको बेहतरी करें, हम भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप जाइए बेहतरी की तरफ, हमारी शुभकामनाएं हैं, पर झूठ ना बोले, हम सिर्फ इतना चाहते हैं। आप बेहतरी की तरफ जाइए, हमारी शुभकामनाएं हैं, पर झूठ ना बोले यासिन भाई। देखें, मैं तो भाई आपसे इंप्रेस हूं। मैं तो खुदा की कसम इंडिया मीडिया से इंप्रेस हूं कि आपने कराची फतह कर लिया। खुदा की कसम मैं आपसे इंप्रेस हूं कि आप झूठ बोलने के सिवा कोई और बात कर ही नहीं रहे। आपने यहाँ से शेखपुरा में भी हमारी कोई 1-2 एयरपोर्ट थे, उनको तबाह कर लिया था। हम तो पाकिस्तानी इधर बैठ के अरे एक भी प्लेन दिखा पाए आप? वो कौन कौन सी चीजें फतह कर रहे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। यासिन मलिक साहब, एक भी प्लेन दिखा पाए आपने? आपने तो पता नहीं शहबाज शरीफ को जो है वो प्राइम प्रधानमंत्री का दफ्तर भी उड़ा दिया था। तो ख्याली दुनिया से निकले। ये वही स्टोरी है कि आपका अभिनंदन पकड़ा जाता है तो आप घुटनों के बल बैठ के अमेरिका से रिक्वेस्ट करते हैं। आपको 9 और 10 मई में मार पड़ दिया तो सदर ट्रंप बीच में इंटरफेयर करके आपके लिए जंग रुकवाता है। तो खुदारा अपने हाल पे थोड़ा रहम करें, अपने पायलट को अच्छे से तैयार करें। मूवी अच्छी बनाते हैं आप लोग सिर्फ हमसे मूवी। चलिए अब रुक जाइए, आप 60 सेकंड की जगह 180 सेकंड बोल चुके हैं। यासिन भाई 60 सेकंड की जगह आप 180 सेकंड बोल चुके हैं। मैं सीधे ललित अंबरदार जी के पास चलता हूं। ललित अंबरदार जी, ये झूठ की फैक्ट्री पाकिस्तान की क्यों चलती रहती है? चाहे वो शहबाज की हो, चाहे वो आसिम मुनीर की हो, चाहे वो इशाक डार की हो, या उनके पत्रकार की हो।
ये शेख चिल्ली के हसीन सपने जो इनके हैं, इनको याद दिलाना चाहता हूँ। ये जो बड़ी शेखी दिमाग है, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है वगैरह। आज सऊदी अरेबिया ने ऑर्डर पास किया है, 54,000 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। और साथ में यूएई ने पाकिस्तानी बाशिंदों को वीजा देने के लिए रेस्ट्रिक्शंस, मतलब सख्त रेस्ट्रिक्शंस का आज अनाउंसमेंट हुई है। तो ये इनकी हैसियत है। हाँ, चाइना हो, अमेरिका हो, जब उनको जरूरत होती है तो वो पाकिस्तान को जरूर वो रोटी दाना फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि जियो स्ट्रेटेजिक टर्म्स में पाकिस्तान की हैसियत एक तवाइफ की तरह है। जब भी जिसको जरूरत होती है तो उसको नचवाते हैं, कुछ डाल देते हैं, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो। तो एक और ये वक्त तो नाचते ऐसा भी था, हैं, कहते थे कि ये नाचते भी हैं, अंग्रेजी के तीन, हाँ ये नाचते भी हैं। हाँ ना, वही तो कह रहा हूँ, नाचते तो हैं। 3 एज पाकिस्तान को चलाते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट ए, यानी ए फॉर अल्लाह, ए फॉर अमेरिका, ए फॉर आर्मी। और आज की तारीख में बीच में तो ए निकल गया था, ए फॉर अमेरिका निकल गया था। अल्लाह तो ऐसी कौम के साथ नहीं हो सकता है, जल्लादों की कौम के साथ नहीं हो सकता, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को अपनी मातृ, तब तो ये सब हिंदुस्तानी थे, पाकिस्तानी कोई आसमान से तो नहीं टकते थे ना, हिंदुस्तानी थे। अपनी मातृ वतन हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे, जिन्ना की ट्रू नेशन तेरे के नाम पे, और पाकिस्तान बनाया। खाली हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं किया, ह्यूमैनिटी, इंसानियत का बंटवारा किया। हिंदू और सिख बर्बर के लाशें काट के इन्होंने वहां से भेजी है। बाबर को ये अपना अपना मौला मानते हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम को पहला सिटीजन स्कूल में पढ़ाते हैं। पाकिस्तान का पहला बाशिंदा मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि उसने सिंध में कब्जा करके वहां पे सिंध के बाशिंदे जो तब ये जो कन्वर्ट हुए हैं, ये पहले हिंदू होते थे, इनको उसने तलवार की नोक पे कन्वर्ट किया, रेप किया, मर्डर किया। ये उसको कहते हैं हमारा सबसे पहला बाशिंदा है। मोहम्मद गौरी ने इनके ऊपर जुल्म किए थे। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, इनको पता नहीं होगा शायद, जानना भी नहीं चाहते हैं। बाबर ने गुरु नानक देव जी को जेल में डाला था, और ये जाबर का जो शब्द है ना, ये गुरु नानक देव जी ने बोला था। और पंजाबी, अगर ये तो पंजाबी होंगे, ये समझते होंगे, उन्होंने बोला था लाहौर शहर कहर सवा पहर, ये बाबर ने डाला था। और उसने साथ में ये भी बोला, ना उसने हिंदू को बख्शा, ना उसने वहां के मुसलमान को बख्शा। आज इनके लिए बाबर की अपने गर्व से कहते हैं कि हम बाबर की औलाद हैं। तो ये जियो स्ट्रेटेजी टर्म्स के अंदर इनको पूछिए, अगर आप कहते हो, डायरेक्ट एक जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूं मैं, आपके पास एक भी, जो आपने डिफेंस मिनिस्टर से जब पूछा गया था वो मेहदी हसन ने, कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने हिंदुस्तान के, अब हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट नहीं है, मेहदी हसन हिंदुस्तान का शुभचिंतक नहीं है, हिंदुस्तान से नफरत करता है, मैं मानता हूं ये। वो कहता है कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने हिंदुस्तान के राफेल गिराए। और सारे सोशल मीडिया में लिखा हुआ, ये पाकिस्तान की सरकार स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कि सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान के जहाज गिराए गए। और आपको ये भी बताना चाहता हूं, जो झूठ परोसते हैं पाकिस्तानी अवाम को, अभी हिंदुस्तान और फ्रांस का जॉइंट ये एक्सरसाइज हुआ था, वहां पे जितने सारे आपने राफेल के जो टेल नंबर्स बताए थे ना, उन सबको वहां पे उन्होंने एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। एक भी फोटोग्राफ बताइए जो आप दिखाएंगे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी आपका एक रॉकेट गिरा, एक ड्रोन अटैक हुआ, एक हमारा जहाज का, भगवान का खुदा न करे, एक पीस कहीं दिखा दे तो है। लेकिन आपके जो आपकी जितने, एक मिनट, आपके तो 10 आपके जहादियों को तो मार दिया, आपके जहादियों को तो मार दिया। आपका एक जहादी तो कह रहा था, ये अल्लाह मुझे क्यों छोड़ता है, मेरे घर को तबाह कर दिया, मेरे उसके सारे खानदान को तबाह करते हैं, लेकिन उसको बता देना, उसका नंबर भी आएगा, उसका नंबर भी आएगा, जो जिंदा बचा है ना उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसका नंबर भी आएगा। और ये ठीक है, हैदर हयात जी के पास चलते हैं। हैदर हयात जी, एक भी सबूत दिखा दीजिए। ललित जी रुक जाइए, जवाब ले लेते हैं आप ही के सवाल का। एक भी सबूत दिखा दीजिए। राशिद साहब रुक जाइए, हैदर साहब भी जुड़ गए हैं। बताइए, एक भी सबूत बता दीजिए कि आपने भारत के प्लेन गिराए हो, या भारत पर आपका एक छोटा सा भी बम, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं फुस्सी बम, दिवाली में हमारे यहाँ फोड़े जाते हैं, छोटे छोटे बम होते हैं, धीरे से आवाज करते हैं, इसको फुस्सी बम कहते हैं। आपका कोई एक भी फुस्सी बम भी भारत पर गिरा हो, बता दीजिए एक भी सबूत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दीपक जी। देखिए, सबूत तो बहुत हैं, आपको खुद आप अपने दिल से पूछेंगे ना तो आपको भी अंदाजा है कि पाकिस्तान ने क्या नुकसान किया है। अब मैं आपको मजीद देता हूँ सबूत। जो है सबूत है जी, आपका चीफ ऑफ
डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जिसने ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया और उसमें उसने अरे एक्सेप्ट ये किया तो कि हमारे जहाज अरे गिरे। जब डेजिग्नेशन सवाल तो हुआ- सही बता दो जब अनिल सवाल- चौहान जब- साहब। उन्होंने बोला जहाज दीपक जी, गिरे। मुझे पता था उन्होंने मिर्चें नहीं बोला जहाज लगेगी, गिरे। मुझे उन्होंने पता नहीं था बोला मिर्चें जहाज गिरे। लगेंगी, सिर्फ एक मर्तबा अरे ये मुझे अफीम अपने पाकिस्तान के ये लोगों को खिलाइए। जो उन्होंने ये ये नहीं जो बोला। ये करके सुन रहे थे आप। जंग के अंदर सेटबैक्स का चले मतलब ये नहीं कि दीपक जहाज गिर गए। जी, ये जो घटिया आदमी ना आपने ना बिठाया, तमीज से बात करिए हैदर हयात साहब। हैदर हयात साहब तमीज से बात करिए प्लीज। इसको बड़ा तमीज इसको से बोल, बड़ा बाबर की मसला औलाद, था कि तमीज से बोल। बाबर ने ये किया, जहांगीर ने बाबर ये की किया, औलाद, इसको तमीज से बड़ा बोल। मसला है। मुझे मेरे पास अभी टाइम कम है, मैं स्टूपिड आदमी से भी बात नहीं करता, मैं स्पेसिफिक फिर आपने बदतमीजी की। हैदर हयात साहब ऐसा नहीं हो पाएगा, मुझे आपको हटाना पड़ेगा अगर आप इस तरह की बदतमीजी लगातार करेंगे तो। तमीज से बोल, मोहम्मद गोरी की औलाद। जनरल अनिल चौहान ने कहा हमारे जहाज गिरे। नहीं बोला। आपके जहाज इंडोनेशिया का नाम नहीं लिया में उन्होंने। इंडोनेशिया में आपके जहाज- डिफेंस अटैची कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि हमारे जहाज गिरे। जहाजों का नाम नहीं लिया उन्होंने। बीजेपी के मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा हमारे जहाज गिरे। आपके जितने हमदर्द, इंडिया से हमदर्दी अच्छा, ये रखने वाले आपके लिए डिफेंस सबूत है। एक्सपर्ट्स हैं, ये वो आपकी अगर जानते आपकी हैं। आर्मी ये- अगर आपकी ये मेरे डिफेंस सामने का एक ये क्लिप सबूत है। ये आपके भारतीय चैनल रिपब्लिक का क्लिप है, लोकसभा की तकरीर है। अच्छा, ये आपका अमरिंदर सबूत सिंह है। आपके आप एमपी ये हैं, कोट कर रहे हो। जिनके अगर हल्के ये में आपकी रफाल की गिरा, औकात है आर्मी की जिनके कि हल्के में हमारे रफाल हमारे गिरा, किसी और ने बोला उन्होंने वो आपके लिए तस्वीर सबूत है। दिखाई कि आपका ये कोई रफाल सबूत नहीं मेरे है। हल्के में ये गिरा। आपके पास अपना कोई सबूत है क्या? बता दीजिए। आप भारतीय लोगों को कोट किए जा रहे हैं, अपना सबूत तो बता दीजिए हैदर हयात जी। वो सबूत है। अपना सबूत बताइए, आपके पास क्या सबूत है कि आपने गिरा है? मुंह मोड़ लें आप लोग। आपकी इंटेलिजेंस क्या हकीकत करती है? दुनिया जानती है, आप बताइए, हकीकत आपके दुनिया पास क्या जानती सबूत है? और ये जो ललित जो बार बार अंदर जो बोल रहा है ना, इसका यही सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि इसको आप बताओ तकलीफ ना, हो रही है आपके कि मैं पास क्या सच सबूत बता है? रहा हूं और अरे इंडियंस को सच आपने पता चलेगा। ऑफिशियल लेवल पे क्या सबूत उससे इकट्ठा सिर्फ किया है? पर्दा, उसके ऊपर आपने पर्दा ऑफिशियल डालने लेवल के लिए ये पे मुसलसल बकवास करे जा रहे जून हैं। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 महीने हो ऐसे गए। ऐसे कोई नहीं, कोई ऐसे सबूत नहीं, नहीं इकट्ठा किया, ना इनके पास कोई सबूत है। हैदर हयात जी, यासिन मलिक जी, जन्नत की हकीकत आप भी जानते हैं, मुझे यही रखना पड़ेगा। ललित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है।